नमस्ते बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे आपदा प्रबंधन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक चल रहा था कौन? बाढ़। चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अगर इस वीडियो को क्लिक किए हैं, इसका मतलब कि आपका भी सपना है 2026 में क्लास 10th में 460 प्लस 470 प्लस करने की। चलिए बच्चों, एक मोड़ देखिए। सपना वो नहीं होता जो नींदों में आती है। सपना वो नहीं होती है जो नींदों में आती है। सपना वो होती है जो नींद आने नहीं देती है। तो चलिए हम आगाज करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे बाढ़, और बाढ़ में बहुत सारा देख ली थी कि बाढ़ किसे कहते हैं। तो बाढ़ ही कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल है जिसको मैं लेकर आया हूँ। कल एक टॉपिक समझाए थे। तो देखिए, ये सवाल जो है, बाढ़ नियंत्रण के उपाय बताएं, 2020 में सवाल आ चुका है। तो इस चैप्टर का जो है, इस क्वेश्चंस को जो है आने का 110% गारंटी है। और मैं गारंटी देता हूँ, बस कह दिया तो बस कह दिया, यही आएगा एकदम। ठीक ना? तो कह रहे बाढ़ के नियंत्रण के उपाय को बताएं, मतलब बाढ़ को हम कैसे रोकेंगे। बच्चों, कल ही ने बताए थे कि जब बाढ़ आ रही है तो बाढ़ को हम कैसे रोकेंगे। तो क्या करेंगे, नदियों को जो किनारे किनारे तटबंध होते हैं उसको हम मरम्मत करेंगे। दूसरा क्या बताए थे कि नदियों को जो तटबंध है उसको पर हम वृक्ष लगाएंगे, वृक्ष रोपण का कार्य करेंगे। तीसरा बताए थे कि एक नदी को दूसरे नदी में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और चौथा बताए थे कि जो बाढ़ वाले क्षेत्र है वहाँ सरकार के तटबंधों को मरम्मत करनी चाहिए। तो देखिए, टॉपिक वही तो बताएं। बाढ़ नियंत्रण के लिए उपाय बताएं, 2020 में आया है। उत्तर, बाढ़ नियंत्रण के निम्न उपाय हैं। पहला, नदियों के तटबंधों को मरम्मत करना चाहिए, चाहे नदियों के तटबंध को हम मरम्मत करेंगे। दूसरा पॉइंट, तटबंधों पर वृक्षारोपण करना चाहिए, यानी तटबंधों पर वृक्ष का रोपण करेंगे। तीसरा पॉइंट का है, एक नदी को दूसरे नदी से क्या कर देना चाहिए, जोड़ देना चाहिए। और चौथा पॉइंट है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बांधों को नियमित जांच करनी चाहिए कि आखिर बाढ़ है जो है आ रहा है तो क्या इसकी जो बांध है, जो इसकी तटबंध है, वो सही है या नहीं है। अगला सवाल पर आइए। जो सवाल जो है 2024 में आया है 2019 में आई है और 2011 में आया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल को ही पूरा चांस बनता है कि ये आएगा। लेकिन हम लोग तो एक दो सवाल पढ़ना नहीं है कि जो आएगा सिर्फ जो ही पढ़ेंगे। हम लोग को सभी सवाल पढ़ना है, क्योंकि अभी मुझे हड़बड़ी कुछ नहीं है। अभी भाई अप्रैल हेला है, मूर्ख दिवस चल रहा है, हम लोग पढ़ रहे हैं मूर्ख की तरह, समझ रहे हैं नहीं? जान लगा देना है, समझ रहे हैं ना? जान लगा देना है। जान समझ रहे हैं ना, कौन वाला जान? आप समझ रहे हैं, आप टैलेंट है, जान वही वाला लगाना है। करे बाढ़ से होने वाला हानियों को लिखे 2024 में सवाल आ चुका था। तो क्या अबरी नहीं आएगा सर? पक्का आएगा। तो बाढ़ से होने वाला हानि, अब देखिए ये सब बाढ़ से क्षेत्र से जो बाढ़ से जो हानि होती है भाई, इसको मुझे रटने की आवश्यकता नहीं होगी। कैसे सर? ये तो हम जानते हैं। अरे बाढ़ में तो हम लोग घूमते रहते हैं इधर से उधर, पानी देखे जाते हैं, और पानी देखे गए तो आप गए तो आपको आदमी ही चल जाता है देखे। समझ रहे हैं ना? बस। तो बाढ़ से होने वाला हानियों को लेकर तो पहले लिखेंगे, बाढ़ से निम्नलिखित हानियां होती है। आइए सर, आप छोड़ दिए, आप लिख लीजिएगा कि बाढ़ से निम्नलिखित हानियां होती है। पहला, अपार जन धन की क्षति होती है। आपको पता है कि जब बाढ़ आएगा तो जीव जंतु मरेगा, धन भी जाएगा, बकरा बकरी मरेगा। समझ रहे हैं ना? तो अपार जन धन की क्या होगा, क्षति होगा। दूसरा पॉइंट, फसलों की बर्बादी होगी, मतलब फसल नष्ट हो जाएंगे। कब? जब बाढ़ आएगी तब। पहला लिखेंगे अपार जन धन की क्षति होगी। दूसरा, फसलें बर्बाद हो जाएगी, फसलें नष्ट हो जाएगी। और तीसरा पॉइंट है, परिवहन व्यवस्था ठप पड़ना। मेरे प्यारे बच्चों, जब बाढ़ आएगी तो क्या परिवहन मन को जो होता है, परिवहन के मतलब आना जाना। अब बताइए, जब बाढ़ आ जाएगी तो सड़कों पर पानी पार होती, क्रॉस कर रही होगी, ट्रेन की पटरियां पर जो है बाढ़ का पानी प्रवेश कर रहा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, समझ सकते हैं। तो आना जाना तो ठप होगा ना, पुलियां टूट जाएगी, सड़कें टूट जाएगी, तो परिवहन तो ठप हो जाएगा। महामारी फैलना, मेरे प्यारे बच्चों, जब आसपास के क्षेत्रों में जब पानी आ जाती है तो महामारियां फैलती है, इन बीमारियां होती है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ चुके होंगे। हम एक आध सवाल अगले लेते हैं, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हम अगला सवाल एक और लेते हैं जो एग्जाम में आया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए ना?
चलिए अगला सवाल जो है हम ले रहे हैं, बाढ़ के समय अपनाई जाने वाले सावधानियां का उल्लेख करें। मैं इसको इरेज करता हूं। देखिए हम वीडियो को क्या कट क्या करें, जल्दी मिटा देते हैं फ्लाक से। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे ना। चलिए सवाल देखिए क्या है। सवाल है कि बाढ़ के समय अपनाई जाने वाले सावधानियों का उल्लेख करें। सवाल आज का सेशन का तीसरा है। कह रहा बाढ़ के समय अपनाई जाने वाली बाढ़ के समय अपनाई जाने वाली सावधानियों का उल्लेख करें। सावधानियों का उल्लेख करें। अब सवाल को मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि अब लिख सकते सर एग्जाम में कब आया है। ये बच्चों 2019 में आई है। अब ये सवाल कह रहा है कि बाढ़ के समय अपनाई जाने वाले सावधानियों को क्या करना है बच्चों, उल्लेख करना है। अब इसको मैं समझाता हूं और समझाने के बाद क्या करते हैं, इसको लिखते। अब बताइए जब बाढ़ आ जाएगी तो बाढ़ के समय हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, बोलो। जब बाढ़ आएगा तो कह रहा है कि बाढ़ के समय, देखिए सवाल को समझिए, बाढ़ के समय अपनाई जाने वाली सावधानियां का उल्लेख करें। अरे जब बाढ़ आ जाएगा तो क्या अपन जान के खोजे लगेंगे हम? अरे भाई बाढ़ आ जाएगा तो जान के अपन देखिए ना, जान पहले तो दूसरा के जान देखेंगे हम। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, बाढ़ आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, घर छोड़ करके ऊंची स्थान पर जाने लगेंगे, ऊंची छत पर चढ़ जाएंगे, पहला चीज। दूसरा, जितना भी सामान है, जो इंपॉर्टेंट सामान है उसको लेकर जाएंगे, भागेंगे हम। और जो मवेशी है, जो जानवर है, उसको भी क्या करेंगे हम बच्चों, सुरक्षा प्रदान करेंगे, उसको भी वहां से हटाएंगे। पहला क्या लिखे सर, घर से भागेंगे और ऊंची स्थान पर जाएंगे, ऊंचे छत पर जाएंगे। दूसरा, सामानों को एवं मवेशियों को वहां से लेकर ऊंची स्थान पर जाएंगे। तीसरा, हम नाव की व्यवस्था करेंगे, नाव की व्यवस्था नहीं करेंगे, नाव की व्यवस्था करेंगे। फिर क्या करेंगे, हम खान पान की व्यवस्था करेंगे। ये नहीं कि बाढ़ हाल है कहीं पड़ी खाले ऐसे बैठे हुए हैं, तो ऐसे थोड़ा ना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या क्या आप समझ गए, सवाल समझ ही गए थे। सवाल क्या था कि बाढ़ के समय अपनाई जाने वाली सावधानियां को लेकर, तो पहले क्या करें, हमको ऊंची जगह पर जाना चाहिए, ऊंची छत पर जाना चाहिए कि नहीं, नाव की व्यवस्था करना चाहिए, जितना भी जानवर वगैरह है उसको हमको क्या करना चाहिए, वहाँ से ले जाना चाहिए ऊंची जगह पर। चौथा क्या करना है कि खान पान पर ध्यान देना चाहिए, मैंने खाना पानी ये सब की व्यवस्था करनी चाहिए। तो उत्तर लिख देंगे ना, उत्तर लिखिए। उम्मीद करता हूँ उत्तर समझ चुके होंगे। एक बच्चा कह रहा है कि सर एक बार और समझाई लीजिए, समझिए। अरे भाई कह रहा बाढ़ के समय हमको क्या क्या सावधानी अपनानी चाहिए। अब आप ही सोचिए ठंडा दिमाग से, जब बाढ़ आ जाएगा तो अब क्या करिएगा, ऐसे मुंह ताकिएगा। बाढ़ आएगा तो हम लोग ऊंची के स्थान पर जाएंगे, ऊंची छत पर जाएंगे। दूसरा, सामान को, मवेशियों को वहां से लेकर के ऊंची जगह पर पहुंच जाएंगे। तीसरा, हमें नाव की व्यवस्था करना चाहिए। चौथा, पेयजल एवं खाना का व्यवस्था करना चाहिए, क्योंकि बच्चों बड़ा आ जाएगा तो क्या भूखे मरिएगा। गजब बात करते हैं जी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। समझ में आ गया ना अब? बहुत अच्छा, थैंक यू। तो पहला क्या लिखेंगे, बाढ़ के समय अपनाई जाने वाली सावधानियां। तो लिखेंगे बाढ़ के समय अपनाई जाने वाली सावधानियां निम्न है। आप लिख लीजिएगा, हम टाइम का है ना पास करें, ऐसे लिखिएगा, बाढ़ के समय अपनाई जाने वाली सावधानियां निम्न है। बोल रहा हूं सुनिए, बाढ़ के समय अपनाई जाने वाली सावधानियां निम्न है, मैंने नीचे लिख रहे हैं। पहला देखिए, हमें
ऊंची स्थान या छत पर जाना चाहिए। मतलब बाढ़ आएगा तो जहां जहां ऊंचा जगह है वहां पर क्या करेंगे, हम भाग जाएंगे। दूसरा क्या करेंगे सर, नाव की व्यवस्था करना चाहिए। नाव की व्यवस्था करना चाहिए। तीसरा, घर के सामान या मवेशियों, मवेशी क्या होता है सर, मवेशी का मतलब होता है जानवर। घर के सामान या मवेशी को ऊंची स्थान पर पहुंचाना चाहिए। पहुंचाना चाहिए। चौथा, पेयजल एवं खाना नहीं, भोजन, भोजन की व्यवस्था करना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं यहां तक बात को समझ पाए होंगे कि बाढ़ के समय हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो पहले हमें ऊंची जगह पर, ऊंची स्थानों पर, ऊंची छत पर जाने चाहिए। दूसरा, हमें नाव की व्यवस्था करना चाहिए। तीसरा, जितने भी घर के सामान है, जिन इंपॉर्टेंट बढ़िया बढ़िया वस्तु एवं जानवरों को हमें वहाँ से खोल करके हटा देना चाहिए। और चौथा जो है, हमें भोजन एवं पेयजल की व्यवस्था कराना चाहिए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ों को समझ चुके होंगे। पहला सवाल बताइएगा कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। HW दे रहा है, इसको कमेंट में आंसर देना है। एक कमेंट में दे दीजिएगा, हम समझ जाएं कि मेरा बच्चा जो है पार पढ़ रहा है और उनकी आपकी पता है 400 प्लस पार है। क्योंकि भाई जो जुनून से पढ़ेगा और रिजल्ट नहीं होगा, किसका औकात है कि रिजल्ट और रोक देगा, है औकात? अरे आप देख रहे हैं तब ना आपको आ जाएगा 450 जी। जो नहीं देखा हो क्लिक करके निकल गया, उसका रिजल्ट आ जाएगा। बताइए, तो पहला सवाल बताइए, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? बाढ़ से ग्रसित है बिहार का कौन क्षेत्र? बाढ़ से ग्रसित है, बाढ़ से ग्रसित है बिहार का कौन सा क्षेत्र? ऑप्शन दे रहे हैं, उत्तरी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र। मतलब चारों है, उत्तर, पूर्व, पश्चिम। ये आंसर कमेंट करना है आपको, ताकि मैं समझ सकूं कि मेरे बच्चे जो ईमानदारी से पढ़ रहे हैं। और आपका जो भी टॉपिक पर अगर दिक्कत होगी, उस टॉपिक को कमेंट कीजिएगा कि गुरुजी, सर जी, ये टॉपिक मुझे समझ में कम आ रही है, इसको और बेहतरीन तरीके से आप एक्सप्लेन करें। मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। आपका कमेंट का मुझे इंतजार रहता है। ज़रूर कमेंट कीजिए और लाइक करिएगा। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे होगा कि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा सबसे पहले आप तक जाएगी। थैंक यू बच्चों, लव यू।